हमारे पास जो बीएससी के लेक्चर्स हैं, बीएससी फिजिक्स के, वो कैसे कैसे चल रहे हैं। तो हमने वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर्स को पढ़ लिया कि वेक्टर्स क्या हैं, यूनिट वेक्टर पढ़ लिया, और कुछ वेक्टर्स के टाइप्स जो हमने कुछ पढ़े हैं लेकिन सब नहीं पढ़े, क्योंकि वेक्टर्स के टाइप अभी हमारे काम के नहीं है। जिस दिन काम के होंगे धीरे धीरे सब आ जाएगा। ठीक, मतलब कि जैसा हमारा यूज वैसा हमारा काम, या जैसा काम वैसा डिमांड। ओके, लास्ट टाइम हमने वेक्टर को ऐड करने के तरीके पढ़े थे, क्योंकि वेक्टर सिंपल तरीके से ऐड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ऐड? हमने देखा था क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी आ जाती है, और वही चीजें ऐड होती हैं जो सेम होती हैं, लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग होती है, तो हम उसको ऐड सिंपल तरीके से नहीं कर सकते। तो हमें उसकी नेट डायरेक्शन निकालनी थी। नेट डायरेक्शन का मतलब कि अगर कोई इंसान पहले नॉर्थ में जाता है फिर ईस्ट में जाता है, तो हम उसकी नेट डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। और वो नेट डायरेक्शन कैसे निकलती है, तो उसका पता हम लगा सकते हैं इस तरीके से कि एक वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर, जो कि पॉइंट कर रहा है, इशारा कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। दूसरा है बी वेक्टर, वो इशारा करता है ईस्ट की डायरेक्शन में। फिर से जब इनको ऐड करेंगे तो एक वेक्टर ऐसे, और जो ये वेक्टर है इसको उठा के यहां बना देंगे, और इसको बोलेंगे लाइक वेक्टर, जो अमाउंट में सेम, डायरेक्शन में सेम। अगर वो एक प्लेन के अंदर है, ये कौन सा प्लेन है, एक्स का, वाई का, जेड में तो अलाउड नहीं है ना, मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या? नहीं। तो जो एक प्लेन में होता है वो कोप्लेनर, तो हम इसको यहां उठा के यहां से बनाएंगे, जितना बड़ा इसका अमाउंट है उतना ही बड़ा वेक्टर बनाएंगे। सो दिस इज योर वेक्टर नंबर सेकेंड, विच इज बी वेक्टर। नाउ पॉइंट कहां कर रहा है, तो अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये डायरेक्शन ईस्ट है, तो अगर हम रफली ग्राफ बनाएं तो हमें कहां मिलेगा, ये इधर। इधर का मतलब क्या कि मुझे यहां से, दिस इज माय ओरिजिनल पोजीशन या इनिशियल पोजीशन आई, एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। सो मुझे यहां से यहां जाना है। दो तरीके, पहले नॉर्थ में जाओ फिर ईस्ट में जाओ, बट इट विल टेक लॉन्ग, ये ज्यादा समय लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा लंबा रास्ता है। कितना है ये? अगर ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो ऐसे में जाने में मुझे 7 मीटर लगते हैं टोटल डिस्टेंस। बट मैं ये नहीं कहता आपसे, मैं कहता हूं मुझे यहां से यहां डायरेक्ट पहुंचना है, तो शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है? और जो शॉर्टेस्ट रास्ता बोलूं तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, इट इज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, डायरेक्शन भी है। तो कहां जाना है, हमें जाना कहां है, पहले ये, तो ये इधर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। दूसरा, कितना दूर जाना है, तो ये कितना दूर है, आपको इसको निकालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा अपने बेसिक पर। इट इज लुकिंग लाइक ए ट्रायंगल which is making here 90 degree angle, so you can use Pythagoras theorem. And how to use it? If you want to find this hypotenuse, then we have to add in this fashion, like it is your resultant, it is your resultant, और resultant की मीनिंग क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट फोर्स, नेट फोर्स, नेट का मतलब रिजल्ट, रिजल्ट है ना, डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट। तो वो रिजल्ट कितना होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम? इट इज 3 स्क्वायर इन नॉर्थ डायरेक्शन, और नॉर्थ की डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन को बताने के लिए हम किसको यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर को। और यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं जब वो वाई की डायरेक्शन में होता है? इट इज जे कैप। और हम जब कैलकुलेट जो कर रहे हैं, इट इज अमाउंट, मैग्नीट्यूड। तो ये बताओ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? इट इज ऑलवेज 1। तो 3 इंटू 1 या 3 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर कितना होगा? 3 स्क्वायर होगा, प्लस 4i, 4 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, क्योंकि i का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो ये भी कितना रहेगा? इट इज 4 स्क्वायर। नाउ we will go through the addition and it will be 9 plus 16, and after root it will be 5.
If it is meter, then it will also be meter. So ये आपके पास वेक्टर को ऐड करने का तरीका आ गया। ठीक है, ये कौन सा मेथड है? ये है ट्रायंगल लॉ। इसका दूसरा नाम बोलो, हेड टू टेल मेथड। क्या होता है इसमें? एक वेक्टर की हेड तो दूसरे वेक्टर की टेल, ऐसे ही करके जोड़ सकते हैं। अब मैं जो आपको बताऊंगा उसको फॉलो करना। ये देखो, एरो से एरो, ये रास्ता खत्म, अब यहां से रास्ता यहां मुड़ गया ना, तो हमें ऐसे करके चलना है, दोनों को ऐड करना है। कैसे कैसे? चलो, 3j प्लस 4i, अगर ये रास्ता कंप्लीट बन जाता है समझ लो आपको ऐड करना है, और इसका रिजल्ट, इसका रास्ता जो यहां पर आके बंद हुआ सांप सीढ़ी खेल की तरह, ये मुंह दोनों एक तरफ रहेंगे। ठीक है ना? तो ये आपको फाइंड करना है इस तरह से। तो ये इसका वेक्टर का एडिशन है। जो ये वेक्टर होगा, इस वेक्टर का नाम क्या? आर वेक्टर। सो इट विल बी आर वेक्टर। 3j कैप प्लस में 4i k कैप, आई हैट, यूनिट वेक्टर। ओके, अब हम दूसरे मेथड पे चलते हैं जहां पर हेड टू टेल हो, ये जरूरी नहीं है। उसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम मेथड, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्यों पढ़ रहे हैं ये सब? याद है ना? किसी भी वेक्टर को वेक्टर होने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, डायरेक्शन, अमाउंट एंड वेक्टर एडिशन लॉ। करंट वाला केस याद है ना? करंट में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वो वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है। ठीक है? सो व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? लेट्स वी डू इट। ओके, देखिए, दो वेक्टर फिर से वही सेम है, एक ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब हम इसको हेड से टेल नहीं, टेल टू टेल जोड़ेंगे। ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये टेल टू टेल जुड़ गए यहां पर। ये देखो ना, दोनों की टेल यहां पर कनेक्ट है। ये कोई सेंस नहीं बनाता है। एक इंसान एक साथ दो जगह कैसे जाएगा? नहीं जा सकता है। इसीलिए तो हमने वेक्टर के टाइप पढ़े, इसीलिए वेक्टर के टाइप पढ़े। ये केवल एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है जो आपको प्रॉब्लम बनेगी, इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने का तरीका वही है जो आपको आता है। क्या आता है आपको? आपको आता है कि हेड टू टेल। सो इसी तरह से इसको यहां बनाना है, लाइक वेक्टर है ये, इसलिए इसको हम पैरेलल यहां बना लेंगे। ये कर दिया ना? सेम है अमाउंट में, तो ये बी वेक्टर ऐसे। अब बोलो, हेड टेल हो गया ना कनेक्ट। अब यहां पर, यहां से यहां जब जाओगे, इट विल बी योर रिजल्टेंट। एक दूसरा, ये देखो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये पहले किसको बनाया था? इसको ना, हम इसको भी यहां बना सकते हैं। जब मैं ये बात बोलूं तो ये बात सच है कि नहीं, ये तब पता चलेगा जब उनका एडिशन सेम होगा और डायरेक्शन सेम होगी। ये इस वाले का रिजल्ट ये, और डायरेक्शन क्या? नॉर्थ ईस्ट। क्या इसको यहां बनाने से सेम आएगा? अगर आता है तो समझ जाओ कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेट्स वी मेक, तो इस वाले को यहां बनाते हैं। दिस इज योर ए वेक्टर। अब बताओ कौन है हेड टू टेल? हम पकड़ के जाएं सांप सीढ़ी की तरह, तो ये ऐसे जाएंगे, तो यहां से ये ऐसे करके ऐड होगा आपका ये वाला आर वेक्टर, है ना? अब देखो, क्या दोनों की डायरेक्शन अलग है? सेम है। तो क्या पता चलता है आपको? आपको पता चलता है कि ये भी वही होगा कि बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर। देखो ना कैसे पकड़ के जाना है सांप को, पहले बी देन ए। ये तो ए वेक्टर को बनाया था ना हमने, लाइक वेक्टर, तो ये ऐसे पकड़ के जाना है। अब आपको एक खूबसूरत रिजल्ट दिख रहा होगा जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या दिखता है आपको कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनका जिनका राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड
सेम होता है तो उनका राइट हैंड साइड भी सेम होगा। फिर से बोलता हूं मैं, जिन इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम होता है तो राइट हैंड साइड को भी सेम होना पड़ेगा, या राइट हैंड साइड सेम होता है तो लेफ्ट हैंड को भी सेम होना पड़ेगा। इस हिसाब से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को इसके इक्वल होना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है। ओके, कैसे है इक्वल? इसलिए क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट सेम डायरेक्शन में, सेम अमाउंट में, कोई फर्क नहीं है। क्यों? अमाउंट कहां है? तो अमाउंट है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ वेक्टर। दोनों वेक्टर की लेंथ सेम है। कौन सा वेक्टर? ये और ये। लेंथ, स्केलिंग सेम है। ओके, क्या यही लॉ नेगेटिव में फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन में? अच्छा, ये क्या किया हमने, इसका पैरेलल, इसका पैरेलल, कौन सा लॉ बन गया? ये पैरेललोग्राम। लेकिन अब आपको एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं, ये हमने जो रूल लगाया ऐड करने का, कौन सा? तो आंसर है लेंथ निकालने का, मैग्नीट्यूड निकालने का। ये लॉ तभी लगता है जब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस उसी में लगती है। बट अगर राइट एंगल नहीं हुआ तो हमें बनाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। लेट्स मेक कि वो क्या हो सकता है। ये देखिए, अब ना हमारे पास एक वेक्टर, दो वेक्टर। अब बताओ क्या करना पसंद है, इस वाले को यहां जोड़ो कि इस वाले को यहां जोड़ो? बात तो एक ही है। हम किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। हमारी बुक्स में जो डेरिवेशन है कि इस बी वाले को यहां जोड़ देते हैं, टेल टू टेल। लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहां पर ए को जोड़ेंगे। सो लेट्स मेक, हम ए को जोड़ते हैं और तब देखते हैं क्या होता है। हाँ, सो ये रहा आपके पास बी वेक्टर। एक मिनट, यस, बी वेक्टर एंड इसके टेल है, इसके हेड से जोड़ देते हैं। करेक्ट? नहीं, हमें टेल टू टेल चाहिए। टेल से हेड जोड़ेंगे तो आसान है, ट्रायंगल लो। बट हम टेल टू टेल नहीं, टेल टू हेड जोड़ते हैं। दोनों काम करेंगे। चलो पहले टेल टू टेल। सो लेट्स वी मेक ए वेक्टर, ये ना, दोनों बन गए ना। अब यहां पर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल नहीं है। यहां पर कुछ एंगल है। कितना एंगल है पता नहीं होता ना, तो थीटा मानते हैं, जनरल एंगल। सो थीटा, और थीटा क्या लिखोगे? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नाउ लेट्स मूव टू दैट पॉइंट। अब हमारा लॉ क्या बोलता है, जो वेक्टर टेल से टेल जुड़ा होता है ना, उसके कंपोनेंट, उसका लाइक वेक्टर, इसका पैरेलल यहां बना लो। ड्रॉ कर लिया? मजा नहीं आया ना? तो एक काम करो, इसका पैरेलल यहां बना लो। एक ही बात है, कैसे भी कर सकते हैं सॉल्व। ये चाहे ये बनाओ चाहे वो बनाओ। अब रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट की बारी, दोनों का रिजल्टेंट सेम होगा। अभी देखा ना हमने, ये आर वेक्टर, सांप सीढ़ी बनाओ पकड़ के, ये देखो, ये हेड टेल, तो कैसे इसका ऐड होगा? तो ये कौन है? ये ए वेक्टर है, ये वाला। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। इट इज इट्स वेक्टर फॉर्म। नाउ आई वांट टू राइट इट इन अमाउंट। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब कि इसकी लेंथ कितनी होगी वो निकालना है। अब इसकी लेंथ निकालने के लिए इसी को मैं दोबारा बनाता हूं, उधर बनाता हूं मैं।
ऐसे और ये ऐसे, एंड दिस इज रिजल्टेंट एंड दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर। यस, ए वेक्टर याद रखेंगे हम। अच्छा, इसका अमाउंट निकालना है। बोलो अमाउंट कैसे निकलता है? तो आंसर है पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। ओके, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकलता है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। वैसे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, वैसे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, बट लेट्स मेक दिस इज ओके। इसको राइट एंगल कैसे बनाएंगे? तो जो रूल हमने सीखा है ना, एक बार उसको नॉलेज को यूज करेंगे। वो नॉलेज कौन सी है? तो आंसर है कंपोनेंट वाली। अच्छा, इसके कंपोनेंट बनाए कि इसके? तो आंसर है हम इसके भी बना सकते हैं, इसके भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर अभी हम इसके बना लेते हैं कंपोनेंट, और इसके कंपोनेंट कैसे बनाएंगे वो भी सिखा देता हूं मैं आपको। पहले इसके ए वाले के, तो ए वेक्टर है कहां पर? ए वेक्टर ये है ना, तो इसके कंपोनेंट कैसे कैसे बनेंगे? एक कंपोनेंट अपनी मर्जी से कितने भी एंगल पर बनाओ। अच्छा, जब कितने भी एंगल पर बनाना था तो मैंने इसको यहां पर क्यों बनाया? बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज पाइथागोरस थ्योरम, तो मुझे 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। 90 किस पर? 90 ऑब्वियस। अब देखो 90 बन गया ना, लेकिन एक नहीं दो कंपोनेंट बनते हैं। तो ए का एक कंपोनेंट ये, तो दूसरा कंपोनेंट 100% इस पर परपेंडिकुलर होता है। अब प्रॉब्लम शुरू। अब आपकी प्रॉब्लम जो है ना, वो प्रॉब्लम किसी को नहीं पता कि वो आगे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है, उसको ध्यान से समझना। वो प्रॉब्लम है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। कैसे करते हैं और क्या है ये? नाम तो खूब सुना है लेकिन समझ में नहीं आया। लेट्स वी अंडरस्टैंड कि ये होती क्या है। देखो, ये जो वेक्टर है बी वेक्टर, इसके ऊपर ए वेक्टर ऐसे करके, करेक्ट। तो प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि ए वेक्टर का जो अमाउंट है, जो मैग्नीट्यूड है, वो बी पर कितना होगा। कहने का मतलब कि जैसे जो ए वेक्टर है, हाँ, वो इस डायरेक्शन में कितना होगा और इस डायरेक्शन में कितना होगा। आप सोच रहे क्या हो रहा है ये? मैं बताता हूं, देखो क्या हो रहा है ये। इस वाले को मैं इधर बना देता हूं, तब जाके ये ऐसा बनेगा। अगर आप सोचो कि ए का अमाउंट तो ये है, तो कंपोनेंट जो ये जितना बड़ा बनाया, इसको भी उतना बड़ा बना दो। अगर बना देंगे ना इतना ही लॉन्ग, तो ए वेक्टर इसकी बजाय ये आ जाएगा, और जो कि ए वेक्टर ये नहीं है, ए वेक्टर ये है। क्या समझ में आया आपको? हमारी जो बेसिक मिस्टेक्स होती थी वो क्या था कि हम इसके जितने साइज का ये कंपोनेंट बनाते थे। दिमाग में आ रहा है ना? इसके जितने साइज का ये कंपोनेंट बनाते थे, लेकिन इतना बड़ा नहीं बनाना है। समझ में आया क्यों? इसके जितने साइज का बना देंगे तो ओरिजिनल वेक्टर ये है, लेकिन क्या बन जाएगा? तो क्या करना पड़ेगा? इसीलिए हमें क्या ढूंढनी पड़ती है? इसकी प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में और इसकी परछाई इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। प्रोजेक्शन मतलब परछाई, उसका इफेक्ट कितना होगा। कैसे ढूंढते हैं ये देखो। प्रोजेक्शन कैसे ढूंढते हैं ना, ये बहुत आसान होता है। इस वेक्टर पर इसके थ्रू एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, बस मिल गया प्रोजेक्शन। तो ए वेक्टर
इस लाइन में इतना बड़ा है और इस लाइन में कितना बड़ा है, ये ऐसे। कैसे पता लगाया, यहां से ये परपेंडिकुलर बना लो, ठीक है। प्रोजेक्शन कैसे करते हैं फिर से बताता हूं आपको, देखो ध्यान से, क्योंकि प्रोजेक्शन में कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को। तो देखो ये एक वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा ये कहां कहां पर है, ये दो डायरेक्शन में है, y ये रहा और x ये रहा, करेक्ट है ना। ये y में कितना है, तो y में पता लगाने के लिए y को परपेंडिकुलर काट लो, यहां से काट लिया। तो a वेक्टर y में इतना है और x में कितना है, तो x में ये इतना है। कुछ समझ में आया कि प्रोजेक्शन कैसे बनाना है, और यही कंपोनेंट देगा आपको। अब मेरी बात फिर से सुनना, ओके। आई थिंक प्रोजेक्शन की प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई आपकी कि कैसे बनाना है प्रोजेक्शन, है ना। अब इसको फिर से देखते हैं हम, और डायग्राम फिर से बनाता हूं मैं बड़ा सा। बी वेक्टर और ये वाला ए वेक्टर, और ये ए वेक्टर कहां था, ये ए वेक्टर यहां पर था, पैरेललोग्राम, करेक्ट। ओके रिजल्टेंट कहां होगी, यहां पर होगी। अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा, कंपोनेंट से। किसके कंपोनेंट, या तो ए के या तो बी के। हमने पहले ए के बनाए, बी के भी बना सकते हो, वो भी बता दूंगा। ओके पहले ए के सोचो। एक मैंने ऐसे बना दिया, बना तो दिया, लेकिन उसको कितना बड़ा बनाना है, उसको और ऊपर तक बनाना है कि थोड़ा सा कम तक रखना है, बताओ। इसको मैंने ऐसे बना दिया, लेकिन कितना बड़ा चाहिए वेक्टर, ये वेक्टर मुझे इतना लॉन्ग यहां तक चाहिए। दिस इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। नाउ बी वेक्टर जो ए का कंपोनेंट है वो इसमें कितना होगा, तो मैंने ये बना दिया इस पर परपेंडिकुलर, याद है ना, परपेंडिकुलर बनाते हैं। अब बताओ क्या ये बी वेक्टर का जो कंपोनेंट इतना बड़ा है, कंपोनेंट कितना बड़ा कंपोनेंट लेंगे, तो ये होगा आपका बी वेक्टर। ए वेक्टर, ए वेक्टर कहां पर, ए वेक्टर बी के ऊपर, करेक्ट। इसी ए वेक्टर को ध्यान से देखना, इसी ए वेक्टर को मैं यहां बना लेता हूं, इतना ही लॉन्ग ये, और इस वाले को मैं यहां बना लेता हूं, बना लिया सेम हाइट का। आ रहा है कुछ समझ में ना। अच्छा इसका नाम और इसका नाम बताओ क्या होगा, बहुत आसान है। एंगल कहां बन रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, यहां पर, करेक्ट। अच्छा तो बताओ इसका नाम क्या होगा, कैसे बताएंगे। मैं कुछ कुछ चीजें पहले मिटा दूं और ट्रायंगल जो है वो दिखाता हूं आपको मैं। और ए और बीच के बीच में एंगल यहां पर है ये, ठीक है। अगर यहां पर हम एक और बनाएंगे पैरेललोग्राम तो ये एंगल मिल जाएगा आपको। ओके नाउ इस वेक्टर का नाम कितना, तो हमें पता है कि थीटा यहां बनेगा ना, थीटा कहां बनेगा, यहां पर, और इसको मैं यहां भी बना सकता हूं। तो जो वेक्टर यहां रहेगा ये इधर, ये ऐसे, तो ये ही वेक्टर है सेम। जो थीटा के सामने होता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और क्या पढ़ते हैं उसको, ए साइन थीटा, तो ये ए साइन थीटा, और जो परपेंडिकुलर पे परपेंडिकुलर है वो ए कॉस थीटा। तो ग्रीन वाला जो है ना, ये ग्रीन वाला, ये ए कॉस थीटा है, ये है ना। और इसी को हमने कहां बनाया था, यहां पर,
तो इट इज योर ए कॉस थीटा, और इसको कहां बनाया था हमने, इधर ए साइन थीटा। अब देखो यहां से ये और टोटल लेंथ ये एग्जैक्टली हियर इट इज योर 90 डिग्री। अब पाइथागोरस लगा सकते हैं थ्योरम, तो वो क्या है थ्योरम, इसकी मैथमेटिक्स क्या है, क्या होती है नाउ, आर स्क्वायर, या ये तो आर इक्वल्स अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में स्क्वायर रहेगा। अच्छा, प्लस बेस कौन है, ये और ये है ना, इसका अमाउंट कितना होगा मैग्नीट्यूड, तो इसको लिख सकते हैं ना हम कि बी आई कैप, एक्स डायरेक्शन में ना, और जो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना 1, तो बी स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन ये एक नहीं है, ये टोटल लेंथ है, टोटल के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा, बी प्लस ए कॉस थीटा एंड इट्स स्क्वायर। और इसमें तो आपको पता है क्या करना है, जहां पर दो टर्म पावर 2 उसको बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है, ओके, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस इसको ओपन कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, करेक्ट। यहां से थोड़ी सी मैथमेटिक्स, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से ए को कॉमन ले लो, तो वहां से मिल जाएगा हमें ए स्क्वायर कॉमन, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट विल बी 1, सो मल्टीप्लाइड बाय 1 लीव इट, नहीं लिखते, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, आगे कोई मैथमेटिक्स, आगे कोई मैथमेटिक्स का सवाल ही नहीं है, खत्म। सो इसका अमाउंट किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पर, कैसे कर रहा है ये हमें देखना है, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार छोटा सा, हाँ, अगर मान लो कि ए और बीच में एंगल, ए और बीच का एंगल ये वाला, ये 90 होता तो कैसे बनाते, तो बी ऐसे, ए 90 पर, तब तो ये डायरेक्ट यहां आ गया क्योंकि एंगल 90 बन गया, और रिजल्टेंट ये मिल गई हमें, आपने पहले पढ़ा ना ट्रायंगल लो, वही तो है ये, 90 रख दो इसको, जब थीटा 90 डिग्री है तो आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ये 0 पूरा, कॉस 90 0 0 0, तो पूरी खत्म 0, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस जो आपने पहले पढ़ा है। थीटा अगर 180 होता या 0 डिग्री पे होता, 0 डिग्री का मतलब ऐसे और ऐसे, ए वेक्टर ऐसे आ गया और बी वेक्टर भी एक लाइन में, तो क्या होने वाला है, अगर थीटा 0 डिग्री है तो आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और रूट से बाहर निकालूंगा तो a प्लस बी, सिंपल एडिशन, दिस इज योर a वेक्टर, दिस इज योर b वेक्टर, अगर ये 3 है ये 4 है तो 3 और 4 7, यहां से एक बहुत खूबसूरत में आपको रिजल्ट मिला है, वो रिजल्ट ये कि वेक्टर 2D में भी काम करता है, वेक्टर 1D में भी काम करता है, और वेक्टर 3D में भी काम करता है, और इसीलिए वेक्टर को बनाया गया है कि अगर 1 डायमेंशन होगा तो भी काम कर लेगा, 2D होगा तो भी काम कर लेगा, मैक्सिमम 3D तक काम करता है ये, एक्स वाई जेड तक, लेकिन 5 6 4 उनके लिए अलग पढ़ना पड़ता है, तो वेक्टर या 3D या तो 4th डायमेंशन के लिए भी कर सकता है अगर हम चाहें तो, मिंकॉस की 4 वेक्टर, बट लेकिन जब 5वीं डायमेंशन आएगी ना
वहां पर हमें वेक्टर कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, वहां पर टेंसर्स यूज होंगे। तो वेक्टर मैक्सिमम 3D या तो मैक्सिमम कह लो 4 मिंकोवस्की वेक्टर जब आप रिलेटिविटी पढ़ोगे। तो ये क्या समझ में आया, देखो ना, कहां 3D से कहां 1 डायमेंशन पे आ गया, सिंपल लाइन में ऐड कर दिया। और सिंपल लाइन में जैसा एडिशन होता है वैसे ही वेक्टर का भी एडिशन है। अगर ये 180 हो गया तब -2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, देन a माइनस बी, अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऐसे एक ऐसे। तो ये बहुत खूबसूरती है और ये फॉर्मूला बहुत अच्छा खासा है जो हमें सभी एंगल के लिए आंसर दे देता है। सो इट इज जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट, जनरल formula, because it is making any such angles that you can find whatever you want to. So this was all about your vector addition. We will go through now vector subtraction method. Okay.